ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में रिमशा और उसकी माँ प्लान करती हैं कि जब फैज़ान उनके घर उनसे मिलने के लिए आएगा तो वो कुछ लोगों को बुला लेंगे और वो लोग आके उनको जलील करना शुरू कर देंगे कि आपने ये क्या हरकतें करना शुरू की हुई हैं, हमारे महल्ले में आप अच्छी औरतें नहीं हैं। इस तरह की बातें करके फैज़ान को जज्बाती करेंगे और फैज़ान रिमशा से निकाह कर लेगा। जब फैज़ान आता है तो वो उन लोगों को बुला लेते हैं अपने घर में और फैज़ान जैसे ही घर में एंटर होता है तो वो आदमी कहना शुरू करते हैं कि तुम लोग कौन हो, तुम क्यों आते हो यहाँ पे, तुम किस हक़ से आते हो, हम शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है, आप लोग घर खाली करो, यहाँ से चले जाओ। फैज़ान कहता है कि एक मिनट, आप मेरी बात सुने, आप लोग होते कौन है ऐसी बात करने वाले, ये हमारा घर है, यहाँ पे जो मर्ज़ी आए जाए, आप कौन होते हैं इतराज़ करने वाले। वो कहते हैं कि हम इतराज़ करने वाले ये होते हैं कि हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हमारे घर में भी बहू बेटियाँ हैं, लेकिन ऐसी हरकतें नहीं अच्छी लगती। यहाँ पे आप लोगों की तो कहानियाँ हर जगह मशहूर हो चुकी हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पे ना आया करो। अगर आप लोगों ने आपने यहाँ पे आना होता है ना तो आप इनको कहीं और ले जाओ, क्योंकि ये शरीफों का महल्ला है, यहाँ पे ये हरकतें हम चलने नहीं देंगे। जिस पे अंदर से रिमशा आ जाती है और बोलना शुरू कर दी, कहती कि आप होते कौन है मुझे बदकिरदार कहने वाले, आप लोगों का क्या ख्याल है कि मैं बदकिरदार हूँ या मेरी मामा और मैं हम अच्छी औरतें नहीं हैं। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ तो और क्या, अच्छी औरतों के ये तो और तरीके होते हैं, मर्द उनसे घरों में आके मिले। जिस पे वो कहती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं आप लोगों की एक बात नहीं सुनूंगी, आप लोग चले जाएँ यहाँ से, ये हमारा ज़ाती मसला है कि हमारे घर में कौन आता है कौन नहीं आता, आप लोग कोई नहीं होते ये बात करने वाले कि हमारे घर में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। जिससे वो तो गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि बस हमने आपको एक डेडलाइन दे दी है कि आप लोग ये घर खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ। तो वो फैज़ान रिमशा की मामा अंदर से आ जाती हैं और वो उन लोगों को बड़ी बातें सुनाती हैं, उन्हें कहती है खुदा का वास्ता यहाँ से लोग चले जाएँ, मेरी बेटी की भी कोई इज़्ज़त है, आप लोग ऐसे हमारी बेटी की इज़्ज़त नाम कर रहे हैं कि आपके घर में बहू बेटियाँ नहीं हैं, जो आप हमारी बेटियों की इस तरह इज़्ज़त उछाल रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बुरा भला कह के अंदर चले जाते हैं और फैज़ान और रिमशा और उसकी मम्मा अंदर कमरे में आ जाती हैं। वहाँ पे उसकी मम्मा कहती हैं कि देखा फैज़ान, किस तरह लोग हमें जलील कर रहे हैं, हमें ताने दे रहे हैं, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया है सारा कुछ। ये लोग हमें बातें बनाते हैं, हमें बदकिरदार और बुरी औरतों तरह तरह के लक़ब से बुलाते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे किस हैसियत से आते हो, तुम्हारा रिश्ता क्या है। और वैसे वो कहते भी सही है, तुम्हारा रिश्ता क्या है, हमसे तो तुम हमसे मिलने के लिए, रिमशा से मिलने के लिए आते हो, या तो तुम्हें इससे रिश्ता कायम कर लो ना, ताकि हम सब लोगों को बता दें कि तुम इसके शोहर हो। वो कहती है कि ऐसा करो कि तुम 2 दिन बाद ही फ़ौरन इससे रिमशा से निकाह करो और इसको अपने घर में ले जाओ, या से निकाह करो ताकि हम लोगों को कागजात दिखा सकें कि हम रिमशा तुमसे शादी कर चुकी है। फैज़ान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करते हैं मैं आपको ये घर फ्लैट छुड़वा के किसी और घर में जगह दिलवा देता हूँ, आप लोग वहाँ रह लिया करें, ये लोग हैं ही नहीं इस काबिल के लिए भले में रहा जाए। जिसमें मम्मा कहती है कि कितने घर तुम बदलोगे, मुझे ये बताओ, तुम इससे कोई एक रिश्ता कायम क्यों नहीं कर लेते। रिमशा से उसकी मम्मा कहती हैं कि रिमशा 2 दिन है तुम्हारे पास, या तो तुम फैज़ान से शादी कर लो या मैं जिससे चाहूँगी तुम्हारी शादी करवा दूँगी, फिर चाहे तुम जिसके मर्ज़ी जितना मर्ज़ी रोती रहना। रिमशा कहती है कि नहीं मामा, मैं फैज़ान के बगैर किसी से शादी नहीं करूँगी, या तो फैज़ान से शादी करूँगी या इसके बगैर और कोई नहीं होगा, या मैं मर जाऊँगी। और फैज़ान तुम भी मेरी बात सुन लो, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं जहर खा के मर जाऊँगी, फिर बाद में तुम रोते रहना बैठ के। फैज़ान कहता है कि तुम कैसी बातें करोगी, तुम क्यों जहर खाओगी, ऐसी बातें ना करो। जिस पे वो कहती है कि उसकी मम्मा कहती हैं बस फैज़ान, बस फैसला हो गया, या तो तुम इससे शादी करो या इससे मिलना छोड़ दो और उसके बाद हमारे घर ना आया करो। फैज़ान कहता है ठीक है, मैं आपके घर कम आया करूँगा। उसकी मम्मा कहती है देखा, इसका मतलब है कि तुमने उससे शादी नहीं करनी, वो तुमसे देखो मिलने का कह रहा है कि मैं कम मिल लिया करूँगा, यानी कि ये तुम्हारे बगैर रह सकता है। रिमशा कहती है लेकिन मैं मामा इसके बगैर नहीं रह सकती। दोनों में लड़ाई हो जाती है और रिमशा गुस्से में अपनी मामा के पास चली जाती है। फैज़ान घर चला जाता है तो रिमशा की मामा रिमशा से कहती है देखो ये लड़का फंसने वाला नहीं है, अगर ये फंसना होता ना इसने तो आज ही तुमसे जज्बाती होकर निकाह कर लेता, लेकिन उसने जज्बात में आके तुमसे निकाह नहीं किया। इसका मतलब है कि वो तुमसे शादी करना नहीं चाहता, वो तो सिर्फ तुम्हें उसने वक्त गुजारी के लिए रखा हुआ है। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि सेठ तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हें शादी करने के लिए पागल है, तुम उससे शादी कर लो। वैसे भी वो 60 साल का तो हो गया है और कितने साल ज़िंदा रह लेगा, 4-5 साल ज़िंदा रह लेगा, उतनी देर तक तुम उसकी सारी जायदाद हासिल कर लेना, उसके बाद वो खुद ही मर जाएगा और सारी जायदाद तुम्हारे हाथ आ जाएगी, इसके बाद तुम जिससे मर्जी शादी कर लेना, सारी ज़िंदगी सुकून से गुजारना। जब रिमशा कहती कि मामा उस सेठ का तो मेरे सामने नाम भी ना ले, मैं एक बूढ़े इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती, मैं शादी करूँगी तो फैज़ान से करूँगी, क्योंकि फैज़ान ना सिर्फ हैंडसम और खूबसूरत और जायदाद वाला है बल्कि वो एक बेवकूफ़ इंसान है, उसको पागल बनाना बड़ा आसान है। उसकी मम्मा कहती है बेटे को उसको पागल बनाने वाला आसान होता ना तो वो आज तुम्हारे साथ शादी कर लेता। तो वो कहती है कि मामा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये प्लान बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें कोई ठोस प्लान सोचना पड़ेगा जिसपे वो फ़ौरन ही जज्बात में आके तो मुझसे शादी कर ले। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ ऐसे वो सोचते हैं।